हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूँ राजीव और आप देख रहे हैं पब्लिक डिजिटल मीडिया। दोस्तों आज हो चुका है 24 फरवरी 2024। बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। इससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबर बिहार न्यूज के साथ। बिहार के नीतीश कुमार विभिन्न जिलों के मठ मंदिर की भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने विधानसभा में शुक्रवार को यह घोषणा की। उन्होंने बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह के सवाल पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बात कही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इसको लेकर विस्तृत सर्वे करा रही है। इस सर्वे के 3 माह में अतिक्रमण हटा दिया जाएगा। बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आरा से बीजेपी विधायक अमरेंद्र प्रताप ने सवाल उठाया कि राज्य में 35 जिलों के मठ मंदिर का ब्यौरा राज्य सरकार को दिया गया है, जिसमें 2867 करोड़ भूमि एकड़ 2867 एकड़ आपको बता दें कि जिसमें 2867 एकड़ भूमि में 4321 एकड़ भूमि मठ का बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद से संबंधित नहीं है एवं बड़े हिस्से में अवैध कब्जा है। कब तक सरकार भूमि को अवैध कब्जा से मुक्त कराएगी? अली अशरफ सिद्दीकी ने एक सवाल पर योजना व विकास मंत्री वीरेंद्र प्रताप यादव ने कहा कि पंचायती राज विभाग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में चौक चौराहे आदि सार्वजनिक जगहों पर रोशन की व्यवस्था के लिए स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही है। इसके बाद चौक चौराहों पर मास्क लाइट को मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना में शामिल करने पर सरकार विचार करेगी। बिहार भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को पार्टी की ओर से आयोजित संत शिरोमणि रविदास जयंती समारोह में शामिल हुए। अपने संबोधन में सम्राट चौधरी ने संत रविदास के वचनों को वर्तमान राजनीतिक और समाज के साथ जोड़कर अपनी बात रखी। इस दौरान सम्राट चौधरी ने विपक्षी दलों पर भी निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने पार्टियों में परिवारवाद को लेकर विपक्षी दलों पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि राजद में 2G यानी 2G दूसरी पीढ़ी राज कर रही है। पहले माँ पिता थे, अब बेटा भी आ गया है। इसी तरह तमिलनाडु में भी 3G वाले भी है। कांग्रेस में तो 4G है। मोतीलाल नेहरू, पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी आ गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले लालू यादव कहते थे कि राजद माई की पार्टी है, अब उनके पुत्र कहते हैं कि राजद बाप की पार्टी है। सही है, राजद इनकी ही पार्टी है, लेकिन भाजपा लोकतांत्रिक पार्टी है। भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव पहले कहते थे कि रानी के पेट से राजा पैदा नहीं होगा, लेकिन अब कहते हैं कि रानी के पेट से ही राजा पैदा होगा। बिहार में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए चुनाव की भारत निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एवं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी समेत 11 सदस्यों का कार्यकाल 6 मई पूरा हो रहा है। इससे पहले चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। परिषद के जिन सदस्य का कार्यकाल पूरा हो रहा है उसमें से खालिद अनवर, नीतीश कुमार, प्रेमचंद्र मिश्रा, मंगल पांडे, राबड़ी देवी, रामचंद्र पूर्वे, रामेश्वर महतो, संजय पासवान, शहनवाज हुसैन, संजय कुमार झा एवं संतोष कुमार सुमन का नाम सम्मिलित है। चुनाव आयोग 4 मार्च को अधिसूचना जारी करेगा। साथ ही नामांकन करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 11 मार्च है, जबकि नामांकन पत्रों की जांच 12 मार्च की होगी। उम्मीदवार 14 मार्च तक नामांकन वापस ले सकेंगे। वही जरूरत पड़ने पर 21 मार्च को मतदान की तिथि निर्धारित की गई है। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान का समय तय किया गया। मतदान के बाद उसी दिन मतगणना की तिथि भी निर्धारित की गई है। राजधानी के बाबू सभागार में आयोजित हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा हम के पंचायती स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने तेजस्वी की चर्चा करते हुए कहा कि दूसरे गठबंधन लोग मुख्यमंत्री पद का प्रलोभन दे रहे थे, कह रहे थे कि आप हमारे साथ आ जाइए, उधर के 10 विधायक भी आपके साथ आ जाएंगे, लेकिन हम चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े रहे और विधानसभा में वोटिंग के समय 125 वोट सरकार को मिले। इसमें हमारे पास 4 वोट हटा दे तो 121 ही हो पाता। उन्होंने कहा कि सरकार एक वोट से गिर जाती है। जैसे जैसे रामविलास पासवान के कारण केंद्र की अटल बिहारी वाजपेयी जी की
सरकार गिर गई थी, हम 4 विधायक के साथ रहे तो 10 और विधायक भी साथ आ गए और आंकड़ा 130 के पास पहुंच गया। और नीतीश कुमार को जीतन राम मांझी ने जिद्दी मत बनिए को कहा है। आपको बता दें कि शराब नीति को गलत बताते हुए नीतीश कुमार की इस पर पुनर्विचार करने की मांग फिर दोहराई है। जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश जी जिद्दी मत बनिए, शराब नीति की समीक्षा कीजिए। अगर शराबबंदी लागू करनी है तो गुजरात की तरह कीजिए, ताकि परमिट की जरिए लोगों को शराब भी मिले और सरकार की आमदनी भी हो। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में विभागीय अनुदान मांग कर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि चौथे कृषि रोड मैप के तहत खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इसका ध्यान रखते हुए ऊर्जा विभाग ने इच्छुक किसानों को अगले 3 वर्षों में निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन देने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने 9 नवंबर 2023 को ही 2190 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंध योजना की स्वीकृति दी है, जिसमें 4,80,000 किसानों को निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा। विजेंद्र प्रसाद ने कहा है कि निःशुल्क कृषि विद्युत कनेक्शन के लिए कृषि विभाग और ऊर्जा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पंचायत और प्रखंड स्तर किसानों से आवेदन लेने हेतु शिविर लगाए जा रहे हैं। इसमें पूर्व की योजना में 3,75,000 किसानों को निःशुल्क बिजली कनेक्शन दिया गया था। उन्होंने कहा कि कृषि फीडरों को ऊर्जा तोड़ने की योजना भी बनाई गई है, जिसकी बिजली की बचत होगी। उन्होंने कहा कि पूर्ण उत्थान वितरण योजना क्षेत्र योजना लागू की गई। इसके तहत राज्य में 15,498.62 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में यह घोषणा की है कि झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों की तरह बिहार में मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। वहीं ऊर्जा मंत्री ने ऐलान किया कि सम्राट मीटर रिचार्ज करने पर बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज मिलेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि वीआईपी लोग ही गड़बड़ करते हैं, जबकि गरीब लोग समय पर बिजली बिल जमा करते हैं। वहीं ऊर्जा विभाग के बजट के दौरान विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि गरीब लोग बिजली बिल निर्धारित समय पर जमा कर देते हैं, वीआईपी लोग गड़बड़ करते हैं। सिस्टम को ठीक करने के लिए कराई की गई है। उन्होंने कहा कि बगल के राज्यों को बिजली बिल देखें तो बिहार का बिजली बिल भी देखिए। यदि अन्य राज्य से बिजली बिल ज़्यादा महंगा होगा तो निश्चित रूप से इसे हम सस्ता करेंगे। दूसरों राज्य पर एनटीपीसी का 3 लाख करोड़ बिजली का बकाया है। फ्री बिजली कब तक चलेगा? कहां से आएगा पैसा? कोई गाछ में फरता नहीं है पैसा, तो कहीं न कहीं तो पब्लिक से ही लिया जाएगा। 14,000 करोड़ से अधिक का सब्सिडी हम देते हैं, इससे ज़्यादा क्या सुविधा चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में और सस्ती बिजली मिलती है। राजद के वंशवाद एवं भ्रष्टाचार को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने शुक्रवार को सदन में तीखी टिप्पणी दी है। विजय कुमार सिन्हा ने विधान परिषद में वित्तीय वर्ष 2024 से 2025 के बजट पर विभागार सामान्य विवाद के बाद सरकार की ओर से 12 विभागों से संबंधित उत्तर दे रहे थे। उन्होंने कटाक्ष करते हुए सदन को बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजद को सरकार में एक नहीं 2 बार सम्मिलित कर जनहित में काम करने का मौका दिया, मगर भ्रष्टाचार एवं वंशवाद में डूबी पार्टी ने हमेशा जनहित की अनदेखी करती रही। विजय कुमार सिन्हा ने बजट सरकार के उत्तर के दौरान सदन को भरोसा दिया कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार का चंखमुखी विकास डबल इंजन की सरकार करेगी। उप मुख्यमंत्री ने इसके बाद कुछ विभागों की उपलब्धियां गिनाई और भावी विकास योजनाओं के बारे में भी सदन को जानकारी दी। एससीएस शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने शुक्रवार को कटिहार में सरकारी स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान शिक्षकों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने स्कूल का समय 10 से 4 बजे तक करने का फैसला कर दिया है, मगर आप लोग थोड़ा पहले आइए और बाद में जाइए, कमजोर बच्चों पर ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने कई स्कूलों का दौरा किया और 8वीं के स्टूडेंट हिंदी भी ढंग से नहीं पढ़ पा रहे हैं, गणित और विज्ञान तो दूर की बात है। ऐसे में उन पर एक्स्ट्रा ध्यान देने की जरूरत है।
दरअसल के पाठक के निर्देश पर पूर्व में स्कूलों का समय 9 से 5 बजे तक कर दिया गया था। इसका शिक्षकों और अभिभावकों ने विरोध किया। बिहार विधानसभा के बजट सत्र में भी इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बुधवार को सदन में कहा कि स्कूल का समय सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही रहेगा। शिक्षकों को 15 मिनट पहले स्कूल आना होगा और वे छुट्टी होने के 15 मिनट बाद स्कूल से जाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद भी शिक्षा विभाग ने अभी तक टाइम टेबल में बदलाव नहीं किया है। इसे लेकर शिक्षकों और अभिभावकों में कंफ्यूजन की स्थिति है। विपक्ष का आरोप है कि के पाठक सीएम नीतीश कुमार की बात नहीं मान रहे हैं, उन्हें पद से हटाया जाए। दूसरी ओर जेडीयू का कहना है कि सीएम की बात तो ब्रह्म वाक्य है, बिहार में स्कूल का समय 10 से 4 ही रहेगा। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर से विपक्षी पार्टियों पर शुक्रवार को हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि 2G का मतलब हमारा मानना है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में 2G पीढ़ी के राजनेता है। लालू यादव ने लूटा है और तेजस्वी यादव ने लूटा। इसके साथ ही बंगाल में ममता बनर्जी ने लूटा और उनका भतीजा ने लूटा। यूपी में मुलायम सिंह यादव ने लूटा और अखिलेश यादव ने लूटा। ये सभी ने 2G को बदनाम करने का काम किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव इन दिनों अपने जन विश्वास यात्रा के दौरान लोगों के बीच जा रहे। इसी क्रम में गुरुवार को तेजस्वी प्रसाद यादव सीवान पहुंचे थे और वहां एक आम सभा को उन्होंने संबोधित किया और टारवा खेल मैदान में तेजस्वी प्रसाद यादव ने लोगों को संबोधित किया। तो इस दौरान मंच पर तेजस्वी प्रसाद यादव के अतिरिक्त बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी भी मौजूद रहे। और आपका क्या राय है, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,